बुलेटिन में खुश आमदेद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला कर लिया गया। कॉन्फ्रेंस में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स का कहना था कि पाक फौज ऐसे जुराइम की रोकथाम के लिए हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती चैलेंजेस, बढ़ते खतरात के जवाब में हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया गया और दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों के खिलाफ ताकत से निमटने का फैसला किया गया। शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। शहदाए पाकिस्तान और डीआई खान हमले के शहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जारी साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर 11 जनवरी तक हुक्म में इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ रही है मुझे तशवीश है। ओपन ट्रायल का मतलब इन कैमरा नहीं होता, बल्कि वो ओपन ट्रायल भी हो सकता है। तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। एक दो लोग या खानदान के कुछ अफराद की मौजूदगी से भी ये क्लोज्ड डोर ट्रायल ही रहेगा। गवाहान के बयानात कलमबंद हुए थे, इस पर कानूनी सवालात हैं जिसका अदालत 11 जनवरी को जायजा लेगी। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अदालत में रो पड़े। हथकड़ियों में जकड़े हाथ जज को दिखाते हुए पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। कहा एसएचओ ने लाते और मुक्के मारे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले शख्स के साथ क्या ये सलूक इंसाफ है? ऊपर अल्लाह और नीचे आपका कलम है। 9 मई को पंजाब में नहीं था। अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। साहब घबराए तो नहीं? नहीं चलो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 12 मुकदमों में गिरफ्तारी। रावलपिंडी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज के लिए फिर अडियाला जेल भेज दिया। गुज़िश्ता रोज उन्हें अडियाला से ही धक्के देकर गिरफ्तार किया गया था। समाज शुरू हुई तो शाह महमूद कुरैशी अदालत में रो पड़े। हथकड़ियों में जकड़े हाथ जज को दिखाए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली ने हथकड़ी खोलने का हुक्म दिया। शाह महमूद कुरैशी ने रोते हुए कहा, 5 बार रुकने असेंबली रहा। एसएचओ ने लाते और घूंसे मारे। कुरान पाक मंगवा ले। हल्फ देता हूँ 9 मई को रावलपिंडी क्या पंजाब में ही नहीं था। शाह महमूद कुरैशी का कहना था सख्त सर्दी में ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया, सीने में तकलीफ पर अस्पताल पहुँचाने की दरख्वास्त करता रहा, लेकिन अनसुनी कर दी गयी। एक डॉक्टर बुलाया जिसके पास सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। साबिक वजीर खारजा ने बताया, उन्हें ताकतवर तरीन शख्स ने कहा, आपको छांट कर देखा, आप साफ हैं। 9 मई में भी कोई किरदार नहीं, कई माह से जेल में हूँ, क्या ये इंसाफ है? जज को मुखातिब करते हुए कहा, ऊपर अल्लाह और नीचे आपका कलम है। दौरान समात 7 थानों के एसएचओ अदालत पहुँचे। साबिक वजीर खारजा को GHQ, आर्मी म्यूजियम, हसास इदारे के दफ्तर पर हमलों के अलावा मेट्रो बस स्टेशन जलाने समेत 12 मुकदमों का मुलजिम करार देते हुए जिस्मानी रिमांड मांगा। मेरे वालिद पर कल रात थाने में तशद्दुद किया गया। एसएचओ ने बदतमीजी की, ठुड्डे मुक्के मारे, जहनी तशद्दुद किया, सोने नहीं दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वालिद को ठंड में कमरे में जमीन पर फेंक दिया गया, आंख लगी तो बत्तियां जला दी गईं, 1 मिनट के लिए सोने नहीं दिया। आज मेरे वालिद हैं, कल किसी और वजीर खारजा के साथ ऐसा होगा। जो एसएचओ हैं जमाल, उन्होंने बदतमीजी की, ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, सारी रात सोने नहीं दिया, एक ठंडे कमरे में जमीन पे फेंक दिया, पानी तक नहीं था, ना पीने का, ना वुजू का, ना बाथरूम का। कि जब भी आंख लगती तो इन्होंने बत्तियां जलानी शुरू कर दी, बाहर कहकहे लगाते रहे, इन्होंने बाहर शोर मचाया कि किसी तरह भी इन्हें 1 मिनट नींद का ना मिले। आज मेरे वालिद थे वजीर खारजा, कल कोई और वजीर खारजा के साथ होगा, मगर जब ये वजीर खारजा
जाकर एक इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने आज के बाद जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ये वो लोग हैं जिनको इनकी अपनी रियासत इज्जत नहीं देती। कोयटा से खबर है जहां पे नामालूम अफराद की फायरिंग से निजी बैंक का मुलाजिम जाँ बहक हो गया। बिलावल खान अपने घर से ड्यूटी पर जा रहा था कि पटेल बाग में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ और दौरान इलाज जाँ बहक हो गया। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। बिलावल खान के कत्ल की सीसीटीवी भी सामने आ गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा तरीन से। जी मुस्तफा तरीन, बताइएगा। देखें जी, निजी बैंक का मुलाजिम बिलावल खान कोयटा का रिहायशी और जान मोहम्मद रोड पर रिहाइश पजीर था। आज सुबह वो अपने घर से निकलकर ड्यूटी पर जा रहा था कि पटेल बाग में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पहले शदीद जख्मी और बाद आजा जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है जिसमें देखा जा सकता है कि बिलावल खान जो बाइक पर जा रहा है उसका रास्ता रोककर मोटरसाइकिल सवार उस पर फायरिंग करते हैं, जिस पर वो मौका पर गिर जाता है और शदीद जख्मी हो जाता है और मोटरसाइकिल सवार पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज की मदद से कि मोटरसाइकिल सवारों ने बाकायदा उसका पीछा किया और पटेल बाग इलाके में उसको रोककर फायरिंग का निशाना बनाया। इस वक्त तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। बहुत शुक्रिया मुस्तफा खान तरीन। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा। निगरान वजीर आजम की बात इसराइल तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। वो किस तरह पेंडोरास बॉक्स खोल सकते हैं? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान का DNA यही है कि हम दो रियासती हल नहीं मानते। निगरान वजीर आजम को सियासत का कुछ नहीं पता। वो कल ये भी कह सकते हैं कि कायदे आजम के दो कौमी नजरिए को नहीं मानते। इसराइल जंगी मुजरिम है, दुनिया नोटिस ले। इसको नाजायज बच्चा कहा। पाकिस्तान की करारदाद में फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होने का हिस्सा शामिल किया गया, जहां पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक बाकायदा हुकूमत जमाई गई। बदकिस्मती से हमारे निगरान वजीर आजम को शायद सियासत के अबजद का भी पता नहीं है, लेकिन मुल्क का वजीर आजम ठहरे हमारी किस्मत। उन्होंने कहा है कि कायदे आजम ने भला कहा हो, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। कल कोई आदमी उठेगा और कहेगा कायदे आजम ने भला दो कौमी नजरिए की बात की हो, हम उससे इख्तलाफ कर रहे हैं, हम उनको नहीं मानते। किस तरह मुतवज्जे किया उन्होंने? क्या पंडोरा बस खोल रहे हैं? पाकिस्तान का DNA दो रियासती तस्वुर की नफी करती है। मजलूम फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बड़ा ऐलान। नए साल की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी। निगरान वजीर आजम ने खुसूसी पैगाम में कहा फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फलस्तीन की सूरत हाल के बायस पूरी कौम गम और रंज का शिकार है। गासिब इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। खान यूनिस और मगाजी में इसराइली तैयारे मुसलसल बमबारी कर रहे हैं। 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, सैकड़ों जख्मी हैं, मुतादिद मलबे तले दफन हैं। इमदादी कार्रवाइयां न होने की वजह से शहादतों में इजाफे का खदशा है। इसराइली फौज ने अस्पतालों को भी निशाना बनाना न छोड़ा। अल अमल अस्पताल पर बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने रमल्ला और दीगर इलाकों से बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 21,000 से जायद हो चुकी। शहीद होने वालों में 9,000 से जायद बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान का मौजूदा मौशी मॉडल नाकारा हो चुका है। खातिर ख्वाह कमी के बाद गुर्बत फिर सर उठा रही है। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसैन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं, उसके फवायद सिर्फ अशराफियत तक महदूद हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। पॉलिसी बदलने की सोच पर इत्तेफाक तो हो जाता है, लेकिन इस्लाहात को रोका जाता है। पाकिस्तान में आमदनी के जराए पायदार नहीं, ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियां दूर करना होंगी, हुकूमती अखराजात भी कम करना होंगे। कैडेट कॉलेज पटारो के 61वें यौम वालिदैन की तकरीब का इनेकाद चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि एडमिरल ने कैडेट्स की मयारी तालीम के साथ किरदार साजी में कॉलेज की काविशों को सराहा और कहा कि मुल्क में तरक्की इस्तेहकाम का इन्हिसार तालीम और किरदार साजी की बेहतर सहूलियात पर है। तर्जुमान के मुताबिक तकरीब में सालाना परेड, घुड़सवारी, जिस्मानी ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स का एहतमाम किया गया। जिम्नास्टिक और तख्लीकी सरगर्मियों पर मबनी एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मस्जिद अल हराम समेत गिरदे नवा में
بادل جم کر برسے، عمرہ زائرین کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ زائرین بارش کے دوران طواف اور عبادت میں مصروف رہے۔ حرم کے صحن میں ایمان افروز مناظر دیکھنے میں آئے۔ سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی اطلاعات ہیں۔ مسجد الحرام میں بارش کے مناظر کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔